Good evening. Now we'll continue with the part 2 of chapter 9, that is some applications of trigonometry. So here we'll see example 5. तो example 5 में दिया है that the shadow of a tower standing on the level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree to 60 degrees than when it is 60 degrees. So find the height of the tower. तो इसमें क्या बोल रहा है, AB is the tower और टावर का शेडो की लेंथ दी है विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर और शेडो की लेंथ कहाँ से कहाँ तक दी है, व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड वाज 30 डिग्रीज एंड व्हेन इट इज 60 डिग्री. 30 और 60 जब चेंज होता है तब लेंथ ऑफ द शेडो है, टावर का शेडो है 40 मीटर लॉन्गर, इट इज़ 40 मीटर लॉन्गर. 60 जो है वो 90 के पास रहेगा, 30 जो है इट इज़ अवे फ्रॉम द 90. तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है ए बी, दैट इज द हाइट ऑफ टावर. नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी पहले हमने लगाया, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी 1060 लगाया. इन ट्राइंगल ए बी सी 1060, तो इसमें 1060 लगाया. 1060 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. तो 1060 होता है √3. ए बी भी नहीं दिया है, बी सी भी नहीं दिया है, तो इसमें से हमने बी सी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट किया, ए बी इक्वल्स टू √3 बी सी. नाउ फिर दूसरे ट्राइंगल में हमने ये लगाया 1030 लगाया. दूसरा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए डी बी, इसमें लगाया 1030. सो 1030 इक्वल्स टू, इसमें आता है 1030 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी, इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी. ए बी का वैल्यू क्या है √3 बी सी, तो ए बी की जगह √3 बी सी रखा. बी डी को क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी, तो सी डी कितना है 40, तो बी सी प्लस 40, ठीक है. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 बी सी. सो बी सी प्लस 40 इक्वल्स टू 3 बी सी. बी सी को साथ में लेके आए, 3 बी सी माइनस बी सी इक्वल्स टू 40. सो वी गेट 2 बी सी इक्वल्स टू 40, तो बी सी गेट 20. तो अभी ये बी सी का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है. इक्वेशन 1 था ए बी इक्वल्स टू √3 बी सी, तो वहाँ पे बी सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, बी सी है 20, तो ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा 20 √3. सो दैट इज द हाइट ऑफ टावर, दैट इज ए बी, इट इज इक्वल्स टू 20 √3. नाउ फर्स्ट सी एग्जाम्पल 7. एग्जाम्पल 7 में दिया है दैट द पॉइंट ऑन द ब्रिज, दैट इज it is given that from a point on the bridge the angle of depression to the banks on the opposite side of the river. From a point on the bridge, the angle of depression to the banks on opposite side of the river, of the banks on opposite side of the rivers are 30 degrees and 45 degrees. एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो वी नो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल ऊपर रहती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले बैंक का दिया है 30 डिग्रीज और दूसरे बैंक के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45 डिग्रीज, ठीक है. एंड इट इज गिवन द ब्रिज इज 3 मीटर अबव द रिवर, तो 3 मीटर अबव द रिवर इट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज इज गिवन. सो हमको फाइंड करना है विड्थ ऑफ द रिवर. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब ए बी फाइंड करना है. सो यहाँ पे दिया है पी डी इक्वल्स टू हाइट ऑफ ब्रिज विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर. Then angle of depression दिए 30 degree and 45 degrees. We have to find AB, that is the width of the river. So angle, इसमें देखो एंगल ये वाला 30 दिया तो ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल रहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. वैसे ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. सो इन ट्राइंगल पहले हमने PAD में 1030 लगाया और फिर PBD में 1045 लगाया. 1030 लगाया PD अपॉन AD, 1030 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3. PD दिया है 3 अपॉन AD, तो AD का वैल्यू निकला 3 √3. फिर इसके बाद इन ट्राइंगल PBD में लगाया 1045 विच इज इक्वल्स टू PD अपॉन BD, तो 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन BD, तो BD इक्वल्स टू आता है 3, ठीक है. तो AD का भी वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, BD का भी वैल्यू फाइंड आउट किया. सो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा AD प्लस BD, सो विच इज इक्वल्स टू AD है 3 √3 प्लस 3 कॉमन निकलता है तो आ जाएगा √3 प्लस 1, इससे आ जाएगा 1. सो देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज 3 √3 प्लस 1. अगर आपको √3 की वैल्यू दी होगी तो यहाँ पे पुटअप करके यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट विड्थ ऑफ द रिवर. नाउ अभी देखो एग्जाम्पल 6. एग्जाम्पल 6 में क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग. तो ये ए बी बिल्डिंग दिया है और ये है टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग.
So this is, so angle of depression from the top of a, angle of depression from the top to the, the angle of depression to the top and bottom of a 8-meter tall building from a point, from a top of the multi-story building is 30 degrees and 45 degrees. क्या दिया यहाँ पे? The angle of depression to the top and bottom of a 8-meter tall building from a top of a multi-story building is 30 degrees and 45 degrees. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल. ये पहला एंगल दिया है 30 डिग्रीज. 30 डिग्रीज किसमें दिया? टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यहाँ से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से टू द टॉप ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया आपको 30 डिग्रीज. एंड फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये एंगल दिया है 45 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया 45, तो ये पूरा दिया है 45 और ये दिया है 30. ठीक है. सो हमको इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. ठीक है. तो इसमें ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पी क्यू इज पैरेलल टू एडी आ जाएगा. इसमें एडी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पीसी को, सो पी क्यू इज पैरेलल टू एडी, सो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. वैसे ये भी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. सो हियर angle QPA equals to angle PAD 30 degrees and angle QPB equals to angle PBC equals to 45 degrees, that is alternate interior angles. Okay. Now in quadrilateral ABCD angle BCD ये सब 90 है, तो ये रेक्टेंगल हो गया. सो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगे, तो AB दिया है 8, तो DC भी हो जाएगा 8, BC भी हो जाएगा ये, दिस इज ऑल्सो बिकम 8 मीटर. ठीक है. एंड BC इक्वल्स टू AD. ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल PAD यहाँ भी हमने लगाया जहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है, दैट इज इन ट्राइंगल PAD, ये 90 है. इन ट्राइंगल PAD और ये भी 90 दिया हुआ है. सो इन ट्राइंगल PAD इसमें tan 30 लगाए, tan 30 इक्वल्स टू PD अपॉन AD. तो इसमें PD भी नहीं मालूम है, AD भी नहीं मालूम है, तो इसमें हमने AD का वैल्यू निकाला, दैट इज PD √3. फिर उसके बाद दूसरे ट्राइंगल में लगाया tan 30, ये tan 45. दूसरा ट्राइंगल है PBC में लगाया tan 45, तो tan 45 आ जाएगा PC अपॉन BC. सो ये आ जाएगा PC अपॉन BC. tan 45 दिया है 1, विच इज इक्वल्स टू PC अपॉन PC. यहाँ देखो PC क्या है? PD प्लस DC. PC क्या है? PD प्लस DC, और DC कितना दिया है? 8, तो PD प्लस 8, तो आ जाएगा PD प्लस 8 अपॉन AD. AD का वैल्यू यहाँ पे देखो PD √3 दिया है, तो AD का वैल्यू आपको रखना है PD √3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, PD √3 इक्वल्स टू PD प्लस 8. PD साथ में लेके आए, PD √3 माइनस PD इक्वल्स टू 8. इसमें से PD कॉमन निकलता है, तो PD कॉमन निकाला, √3 ये PD की जगह 1 रह जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8. तो PD इक्वल्स टू आता है 8 अपॉन √3 माइनस 1. रैशनलाइज करना है तो ये आ जाएगा 8 √3 प्लस 1, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो हो जाता है 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2. तो कैंसिल होता है, 2 1 2, 2 4 8, 4 √3 प्लस 1. तो PD का वैल्यू आया 4 √3 प्लस 1. सो PC हो जाएगा PD प्लस DC. तो DC हमको मालूम है 8 है, तो 4 √3 प्लस 1 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 4 √3 प्लस 4 प्लस 8. ये 4 को मल्टीप्लाई करो आप अंदर ब्रैकेट में, सो 8 प्लस 4 हो जाएगा 12. सो इसमें से 4 कॉमन निकलता है, सो 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर, इट इज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. नाउ अभी आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग निकालना है, मतलब अगर हमने AD भी निकाल दिया तो BC निकल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है. ठीक है. सो AD का वैल्यू दिया है आपको इक्वेशन 1 में. देखो इक्वेशन 1 में वी हैव रिटन PD इक्वल्स टू √3, AD इक्वल्स टू PD √3. तो वी हैव द वैल्यू ऑफ PD, तो PD का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, सो PD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू PD है 4 √3 प्लस 1 इंटू √3. अब ये √3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है, √3 इंटू √3 3 प्लस √3, तो 4 इंटू 3 प्लस √3. सो वी नो AD इक्वल्स टू BC, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. तो BC आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर. सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 9.1. 9.1 में दिया है, a circus artist is climbing a rope which is tied to the top of the pole with the base of the ground.
ठीक है, विच इज 20 मीटर. द लेंथ ऑफ द रोप इज गिवन एज 20 मीटर. The artist has to climb this rope which is tied from the top of the pole to the base of the ground. ठीक है, so it is given 20 meter and this is making an angle of 30 degrees with the ground. So angle of elevation दिया 30 degrees. हमको फाइंड करना है AB, that is the height of the pole आपको फाइंड करना है. तो इसमें हमने लगाया sin 30 क्योंकि आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो sin 30 लगाया. sin 30 इक्वल्स टू AB अपॉन AC, तो sin 30 होता है 1/2. AB अपॉन AC दिया है 20, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 अपॉन 2, AB इक्वल्स टू आता है 10. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू 10 मीटर. नाउ इन क्वेश्चन 2 it is given that a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degrees with it. क्या बोल रहा है? A tree breaks due to storm. Suppose the tree break at a point C. Suppose वो break हुआ है point C पे. C पे ब्रेक होने के बाद क्या हुआ? द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्रीज. ये टॉप यहाँ पे टच हुआ ग्राउंड पे, ये मतलब ये AC पार्ट था वो पूरा बेंड होके यहाँ पे टच हो गया, विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड. ठीक है, इट इज 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ट्री इज 8 मीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री हो गया, एंड वेयर द टॉप टचेस द पॉइंट, यहाँ पे टॉप टच किया है तो यहाँ ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया आपको 8 मीटर. तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री. ठीक है, हाइट ऑफ ट्री यू हैव टू फाइंड. नाउ इन ट्राइंगल हमें लगा, अभी देखो हाइट ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए AB ये पूरी हाइट ऑफ ट्री है, तो हाइट ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए आपको BC फाइंड करना पड़ेगा प्लस CD, क्योंकि ये CD ब्रोकन पार्ट था ट्री का, तो BC प्लस CD विल बी द हाइट ऑफ द ट्री. तो आपको BC भी फाइंड करना है, CD भी फाइंड करना है. सो पहले हमने BC फाइंड किया बाय यूजिंग 1030. तो 1030 का ये लगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा है 1030 इक्वल्स टू BC अपॉन BD. तो 1030 होता है 1/√3, BD का वैल्यू दिया है 8, तो BC आता है 8/√3. इसको ऐसे ही रखो. फिर उसके बाद आपको ये CD फाइंड करना है, तो cos 30 लगाए क्योंकि BD का वैल्यू दिया था, तो cos 30 लगाया. cos 30 आ जाएगा BD अपॉन CD. सो cos 30 इक्वल्स टू BD अपॉन CD. BD का वैल्यू दिया 8, तो cos 30 होता है √3 अपॉन 2, BD दिया है 8, CD क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CD √3 इक्वल्स टू 16, तो CD आता है 16 अपॉन √3. तो हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा BC प्लस CD, तो 8/√3 प्लस 16/√3, तो होता है 24/√3. इसको रैशनलाइज किया √3 into √3 से, तो 24 √3 अपॉन 3, तो दिस कम्स 8√3. सो देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर. Now in question 3 it is given a contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is of the height 1.5 meter and which is inclined at an angle of 30 degrees with the ground. And which is inclined at an angle of 30 degrees with the ground. इसका height दिया है, height of the pole is given as 1.5 meter और ये slide का which the slide is inclined at an angle of 30 degrees. And for elder children, she has taken the steeper slide for the elder children. For the elder children of height 3 meter, जिसका height दिया है 3 meter and making an angle of which is inclined at an angle of 60 degrees to the ground. ठीक है, so हमको फाइंड करना है what is the length of these slides. Length of these slides फाइंड करना है, मतलब AC एंड PR आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड AC एंड PR. सो इन ट्राइंगल ABC, सो पहले ये ट्राइंगल में ABC में sin 30 लगा के AC फाइंड किया, फिर PQR में sin 60 लगा के PR फाइंड किया. तो sin 30 AB अपॉन AC, AB दिया 1.5, sin 30 होता है 1/2, तो AC आ जाता है 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया. तो फिर इन ट्राइंगल PQR sin 60 लगा है, PQ अपॉन QR, sin 60 है 3/2, PQ दिया है 3 अपॉन PR, तो ये आ जाता है 6, इधर मल्टीप्लाइड हो जाता है 6, ये देखो 6 PR इधर चला जाता है, √3 इधर आ जाता है, तो 6 अपॉन √3 आता है. तो इसको रैशनलाइज किया √3 से, तो आता है 6 √3 अपॉन 3. सो 3 1 3, 3 2 6. सो PR आता है लेंथ ऑफ अनदर स्लाइड इज 2√3 मीटर. थैंक यू.